दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है सरकारी तैयारी चैनल में। इस बार लेकर आया हूँ 60 क्वेश्चन जो साइंस से रिलेटेड होगा और वन लाइनर होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कच्चा एल्युमिनियम पाइराइट के नाम से जाना जाता है। तो कच्चा एल्युमिनियम किसके नाम से जाना जाता है? तो पाइराइट के नाम से जाना जाता है। मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक कौन सा होता है? तो मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक होता है जो मेलानिन होता है, मेलानिन। पहला ग्रह रोग नियासिन पोषक पदार्थ के लगातार कमी के कारण होता है। पोषक पदार्थ के लगातार कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो पहला ग्रह नियासिन। फ्लू विषाणु द्वारा होता है। फ्लू किसके द्वारा होता है? तो फ्लू विषाणु के द्वारा होता है। आतिशबाजी में लाल रंग स्ट्रासियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो स्ट्रासियम के कारण होता है, स्ट्रासियम के कारण होता है। प्रतिध्वनि का कारण ध्वनि परावर्तन होता है। प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? तो ध्वनि परावर्तन होता है। दाढ़ी मूंछ का निकलना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से संबंधित है। किससे संबंधित है दाढ़ी मूंछ का निकलना? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से संबंधित है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? तो शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल में 212 फ़ारेनहाइट होता है। 212 फ़ारेनहाइट होता है। समुद्र जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो समुद्र जल से नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। थोरियम का अयस्क क्या है? थोरियम का अयस्क है जो मोनोजाइट है। मोनोजाइट क्या है? मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है, मोनोजाइट। रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु निर्धारित की जाती है। जीवाश्म की आयु निर्धारित किससे की जाती है? तो रेडियो डेटिंग के जरिए की जाती है। लकवा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो लकवा रोग है जो विटामिन B7 की कमी से होता है। लकवा रोग है जो विटामिन B7 की कमी से होता है। माइका विद्युत का क्या है? कुचालक है या सुचालक है? तो माइका विद्युत का कुचालक होता है। ऊंचाई वाले जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने से जल का उबलने का बिंदु जो है नीचे आ जाता है। वायुमंडलीय दाब होने के कारण जल का जो है उबलने का बिंदु कम हो जाता है या नीचे आ जाता है। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो तेल दीप की बत्ती में तेल को ऊपर चढ़ने का कारण है केशिकत्व। केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। शुगर बेबी तरबूज की प्रजाति है। शुगर बेबी किसका प्रजाति है? तो शुगर बेबी है जो तरबूज की प्रजाति है। सबसे भारी धातु क्या है? सबसे भारी धातु ओसियम होता है। वर्षा के बूंद गोलाकार होने का क्या कारण है? तो वर्षा का बूंद गोलाकार होने का कारण पृष्ठ तनाव है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइक्रोकांड्रिया के द्वारा होता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयोग किया जाता है। सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूटेन गैस प्रयोग किया जाता है। हृदय गति की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो हृदय गति की जांच कार्डियोग्राम यंत्र के द्वारा की जाती है। कार्डियोग्राम यंत्र के द्वारा। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? तो सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें? सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। नीली स्याही बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो नीली स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का उपयोग किया जाता है। रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। रबर को संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? तो तांबा मिलाया जाता है। अस्थायी क्या है? तो अस्थायी न्यूट्रॉन है। लिम्फोसाइट रोगाणुओं से रक्षा करते हैं। लिम्फोसाइट किससे रक्षा करती है? तो रोगाणुओं से रक्षा करती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। कौन सा तरंग उत्पन्न करते हैं? तो पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करते हैं। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? तो किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम जोसेफ मोर ने किया था। जोसेफ मोर ने। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण कहलाती है। प्याज लहसुन में गंध किसके कारण आती है? तो पोटेशियम के कारण आती है। पोटेशियम के कारण। सूर्य की किरणें का इंफ्रारेड किरण भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। कौन सा किरण गर्म करता है सोलर कुकर को? तो इंफ्रारेड किरण। इंफ्रारेड किरण। अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है।
कुकिंग गैस ब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिश्रण है। कुकिंग गैस किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। मानव शरीर में 15 ग्राम निकोटिन अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। कितना ग्राम निकोटिन अम्ल की? तो 15 ग्राम निकोटिन अम्ल की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। मांस एवं अंडा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मांस एवं अंडा में मुख्य रूप से प्रोटीन पाया जाता है। रक्त कब्रगाह किसे कहते हैं? तो रक्त कब्रगाह प्लीहा को कहते हैं। पनीर किसका उदाहरण है? तो पनीर एक जेल का उदाहरण है, जेल। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है। परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा व्यक्त किया जाता है, AMU द्वारा। लार में पाया जाने वाला टाइलिन एंजाइम जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है, जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। गाय के दूध में कैरोटीन के कारण पीलापन रहता है। गाय के दूध पीलापन क्यों होता है? तो कैरोटीन के कारण पीलापन होता है। ढलवा लोहा में कार्बन के प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। कि सबसे अधिक होती है ढलवा लोहा में। ओजोन गैस चांदी की सतह को क्या कर देते हैं? तो काला कर देते हैं। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार CB देसाई ने किया। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? तो CB देसाई ने किया। वसा कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलनशील होता है। तो वसा किस में घुलनशील होता है? तो टेट्राक्लोराइड में घुलनशील होता है। टेट्राक्लोराइड में घुलनशील होता है। HIV रोग सर्वाधिक नष्ट करता है T टाइप कोशिकाओं का। कैल्शियम खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम जो है, कैल्शियम खनिज लवण शरीर में बहुत मात्रा में पाया जाता है। पेट्रोलियम प्रोपेन एवं ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है। किसका? पेट्रोलियम जो है प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है। यूरिया में 47% नाइट्रोजन होता है। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ टेट्राएथिल लेड है। विषैला मिश्रित पदार्थ क्या है? टेट्राएथिल लेड है। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम पर होता है। प्रोटीन संश्लेषण किस पे होता है? तो राइबोसोम पर होता है। सोना धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सोना है जो हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है डॉपलर प्रभाव। क्या है? डॉपलर प्रभाव। परमाणु भट्ठी में यूरेनियम ईंधन होता है, प्रयुक्त होता है। परमाणु भट्ठी में यूरेनियम ईंधन प्रयुक्त होता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट बहुलक प्रयुक्त होता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट बहुलक का प्रयोग होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। अगर अच्छा लगा हो दोस्त तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कुछ भी जानना चाहते हैं या फिर सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।